अगर आप लोगों ने इस मांगवा का पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज मैं जेन्युइनली रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पहले वो देख लीजिए, नहीं तो ये एपिसोड आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन फैन लिन से बोलता है ग्रेट इंटरेस्टिंग, सच में ये बहुत मजेदार होगा। फिर आगे दोनों हाई फाई करते हुए बोलता है ओके आई प्रॉमिस, जो सुन के वो बोलता है डील। फिर सीन दिखाया जाता है 3 दिन बाद, जहाँ पर एकेडमिक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट आपस में ही बात कर रहे हैं। कोई बोलता है वांडू एकेडमी का कंपटीशन एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लर्न करने के लिए वांडू टूर स्पीड को, जो सुन के साइड में से और एक बंदा बोलता है अरे तुम्हें तो पता है इस एकेडमी के अंदर कितने सारे जीनियस भरे पड़े हैं, वांडू टूर स्क्रिप्चर को लर्न करना इतना भी आसान नहीं होगा हमारे लिए। फिर आगे डीन सबसे बोलता है टाइम इज अप, इस वांडू एकेडमी कंपटीशन इज बिगेन, टाइम हो चुका है वांडू एकेडमी कंपटीशन को स्टार्ट करने की। इतना बोलने के बाद ही डीन अपने पास से बहुत सारे टोकन को निकाल के सबको एक एक दे देता है, और हमारे एम्पायर के पास भी एक आ चुका है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 666 उस टोकन को देखने के बाद हमारे एम्पायर मनीमन सोचता है 666, हाँ व्हाट ए गुड लक नंबर, सच में गुड लक नंबर है, मुझे जितना पता है ये तो शैतान का नंबर है शायद। व्हाट एवर, ये सब छोड़ो। हमारा डीन आगे सबको ज्ञान पेलते हुए बोलता है इस कंपटीशन के अंदर तुम लोगों को 3 दिन बोले तो 3 डे सर्वाइव करना पड़ेगा, और ये 3 दिन के अंदर जिसके पास ही सबसे ज्यादा टोकन होगा वही इस कंपटीशन को जीत जाएगा। और अगर तुम लोग इस कंपटीशन को क्वाइट बोले तो छोड़ना चाहते हो तो ज्यादा कुछ नहीं करना, उस टोकन को सिर्फ क्रैश बोले तो तोड़ देना, तुम लोग तुरंत ही वापस आ जाओगे। इतना सुनने के बाद ही हम देखते हैं बहुत सारे डिसाइपल लोग घबराने लगते हैं। घबराते हुए बोलता है क्या इसका मतलब टोकन के लिए आपस में ही लड़ना पड़ेगा। फिर साइड में से एक डिसाइपल बोलता है फाइट करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हमारा ओपोनेंट हमारे टोकन को लेके क्रैश बार डिस्ट्रॉय कर देता है तो हम लोग तुरंत ही हार जाएंगे। फिर आगे और एक डिसाइपल बोलता है मैंने तो पहले ही कहा था ये कंपटीशन इतना इजी नहीं होगा। फिर आगे डीन सब टीचर को ऑर्डर देते हुए बोलता है ऑल टीचर्स मेरे ऑर्डर को सुनो, ओपन द सीक्रेट टेरिटोरी। फिर आगे हम देखते हैं जितने भी टीचर है वो सब लोग अपने पावर को मिला के एक पोर्टल को बनाने लगते हैं सीक्रेट टेरिटरी में जाने के लिए। फिर आगे डीन बोलता है सीक्रेट टेरिटरी ओपन हो चुका है, जितने भी डिसाइपल है तुम लोग जाओ और अपनी कंपटीशन को स्टार्ट कर सकते हो। फिर आगे डीन की बात को सुन के बहुत सारे डिसाइपल उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। फिर आगे हम देखते हैं एम्परर यान और मोटू जा रहा है इस पोर्टल के अंदर, जहाँ पर यान हमारे एम्परर से बोलती है एम्परर इज हार्ड फॉर ए सिंगल पर्सन टू विन दिस एकेडमिक कंपटीशन, हाउ अबाउट विल मेक ए टीम, क्या हम लोग एक टीम बना सकते हैं। जो सुनने के बाद मोटू पीछे से रोते हुए बोलता है डोंट फॉरगेट मी ब्रो, मुझे मत भूलना, मैं भी तुम्हारे टीम में हूँ। जो सुन के एम्परर पीछे मुड़ के एक छोटी सी स्माइल देके बोलता है ओके लेट मीट अप आफ्टर वील एंटर द सीक्रेट टेरिटरी, ठीक है हम लोग अंदर जाने के बाद एक साथ मीटअप करेंगे। और इस तरफ हमारा डीन और ब्यूटी मास्टर आपस में ही बात करने लगते हैं, जहाँ पर डीन बोलता है आई होप इस बार कोई तो वांडू टूर स्क्रिप्चर को हासिल कर ले। जो सुन के ब्यूटी मास्टर बोलती है तुम्हारा मतलब। फिर आगे डीन बोलता है तुम सोच सकते हो इस कंपटीशन के अंदर जीतने वाले को टूर स्पिरिट स्क्रिप्चर को लर्न करने की अपॉर्चुनिटी मैं क्यों देना चाहता हूँ, क्योंकि इस एकेडमी के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट टूर स्क्रिप्चर को मास्टर नहीं कर पाए हैं, वो सब लोग फेल हो चुके हैं। जो सुनने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर शॉक होके पीछे से बोलता है लेकिन हाउ दिस पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, क्वालिफाइड कल्टिवेटर होना ही काफी नहीं है क्या, और कुछ भी चाहिए क्या उसको लर्न करने के लिए। फिर आगे डीन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, इंसान वांडू टूर स्क्रिप्चर को चूज नहीं करता, वांडू टूर स्क्रिप्चर इंसान को चूज करता है। अगर वांडू टूर स्क्रिप्चर कोई एक इंसान को चूज कर लेता है तो वही आदमी है जो उसको लर्न कर सकता है। डीन आगे बोलता है इसलिए मैंने वांडू टूर स्क्रिप्चर को सीक्रेट टेरिटरी के अंदर रख दिया है, आई होप कोई तो होगा हमारे एकेडमी के अंदर स्टूडेंट जो उसको लर्न कर सके।
डीन को इतना बोलना ही था। तभी हम देखते हैं आसमान से कोई हंसते हुए बोलता है, मैं सही था, तुमने वांडू टूरू स्क्रिप्चर को सीक्रेट टेरिटरी के अंदर ही कहीं पर छोड़ दिया है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो रेड एनर्जी के साथ वहाँ पर लैंड करता है। फिर हम देखते हैं एक लड़का और एक लड़की, उस लड़के का नाम है सायान और उस लड़की का नाम है चिंगर। सायान उस लड़की को देख के उसको ग्रीट करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो नया होली मेडन ऑफ द डेविल सेट का मिस चिंगर। इन दोनों को सामने देख के हमारा ब्यूटी मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या डेविल सेट और डीमन सेट, लेकिन ये लोग हमारे एकेडमी के अंदर कैसे आ सकते हैं, हमारे फॉर्मेशन का क्या हुआ। पीछे ही हम देखते हैं हमारा फॉर्मेशन मास्टर खड़ा हुआ है, जिसको देख के डीन चिल्लाते हुए बोलता है, ऑल टीचर मेरे ऑर्डर को सुनो, ऑल टीचर्स लिसन टू माय ऑर्डर्स, ओपन द एकेडमी फॉर्मेशन नाउ। फिर पीछे से वो फॉर्मेशन मास्टर अपने पास से एक चाकू को निकालते हुए बोलता है, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुका है डीन। फिर उस चाकू को डीन के पीछे घुसाते हुए बोलता है, इस द फॉर्मेशन एज ऑलरेडी बीन डिस्ट्रॉय टू मी, मैंने ऑलरेडी उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है डीन। डीन को ऐसे घायल पड़े हुए देख के हमारा ब्यूटी मास्टर चिल्ला के बोलता है, डीन, और उसी पल उसके सामने चिंगर आ जाता है अचानक से। फिर किया था, चिंगर सीधा हमारे ब्यूटी मास्टर के फेस के ऊपर एक जोर का लात मारता है और चिल्ला के बोलता है, फक ऑफ यू बीच। हम देखते हैं वो लात खाने के बाद हमारा ब्यूटी मास्टर दूर उड़ के जाने लगते हैं बाबू। फिर आगे हम देखते हैं ब्यूटी मास्टर जो जमीन पे पड़ा हुआ है बहुत मुश्किल से फॉर्मेशन मास्टर से बोलता है, यू बास्टर, तुम हम लोगों को बिट्रे क्यों किया, बताओ मुझे, तुम हम लोगों को धोखा क्यों दिया। फिर आगे हम देखते हैं वो फॉर्मेशन मास्टर जो अलग ही लुक में आ चुका है। फिर आगे बोलता है, बिट्रे, हाँ नो, तुम गलत हो, हाँ मैं तुम्हारा वांडू एकेडमी का टीचर कभी भी था ही नहीं। फिर आगे अपनी आंखों को चेंज करके और पागल की तरह हंसते हुए बोलता है, क्योंकि मैं हूँ एक हाफ डीमन, आई एम द हाफ डीमन। फिर आगे हम देखते हैं एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है यानमो, जो आगे बोलता है, ओह कम ऑन होली क्रैप, जल्दी से सीक्रेट टेरिटरी के गेट को ओपन करो, मैं उन बच्चों से मिलने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। उसके दोनों हाथ में हम देखते हैं दोनों एल्डर जो मार खा के बेहोश पड़ा हुआ है, सच में बहुत मारा है यार। फिर आगे हम देखते हैं क्वींगर जो बोलती है, ठीक है आधे लोग यहीं पर ही रुकेंगे इन सबके ऊपर नजर रखने के लिए और आधे लोग मेरे साथ चलेंगे सीक्रेट टेरिटरी के अंदर। फिर आगे हम देखते हैं सायान जो अपने पास से एक दांत को निकाल के उसके ऊपर एनर्जी डालते हुए बोलता है, सीक्रेट टेरिटरी इज ओपन। ये करने के बाद ही हम देखते हैं एक पोर्टल ओपन हो जाता है, पहले जो टीचर लोग किए थे मिलके वैसे ही सेम। फिर चिंगर उसके अंदर जाते हुए बोलता है, लेट्स गो, चलो इसके अंदर। नीचे हम देखते हैं अभी भी डीन सांस ले रहा है और अपनी कांपते आवाज में बोलता है, नो वांडू एकेडमी व्हाट ए डिस्ट्रॉय, क्या वांडू एकेडमी सच में डिस्ट्रॉय होने वाला है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक बड़ा सा जंगल, पहाड़ है, पक्षी उड़ रहा है और इसी का ही नाम है सीक्रेट टेरिटरी ऑफ द एकेडमी। फिर आगे हम देखते हैं आसमान में जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से बहुत सारे डिसाइपल लैंड करता है इस सीक्रेट टेरिटरी के अंदर। फिर फाइनली हम देखते हैं हमारे एम्परर जो उस जंगल के अंदर लैंड करने के बाद अपने ही स्वैग में बोलता है, दिस इज द सीक्रेट टेरिटरी ऑफ द एकेडमी। तो यही है एकेडमी का सीक्रेट टेरिटरी, लेकिन ये बहुत शांत है, इतना खामोशी क्यों है यहाँ पर। फिर एम्परर अपनी थुतनी में हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे पहले मोटू और यान की लोकेशन को फाइंड करके उन लोगों से मिलना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं बड़ा सा टाइगर या लेपर्ड या फिर बड़ा सा चूहा, क्या कौन से एनिमल से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो अचानक से हमारे एम्पायर के ऊपर हमला कर देता है। अपने ऊपर हमला होते हुए देख के हमारे एम्पायर कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करते हुए बोलता है, यू बीस्ट। फिर क्या था, हमारे एम्पायर उस मुक्के को लेके सीधा उसके मुंह पे मारता है धड़ाम और बोलता है, गो टू हेल, तू नरक में जा। फिर हम देखते हैं वो एक मुक्का खाने के बाद ही चारों खाने चीत हो चुका है, उड़ने की भी ताकत नहीं है उसके अंदर। ये असल में एक व्हाइट टाइगर है और मैं क्या क्या बोल रहा था, सॉरी। तो इस व्हाइट टाइगर को देख के हमारे एम्परर लाल टपकाते हुए बोलता है, क्या मैं इसको खा सकता हूँ, लेकिन ये व्हाइट टाइगर का टेस्ट तो अच्छा ही होगा शायद से। इतना कह ही पाया था तभी हम देखते हैं वो टाइगर का बॉडी अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है और वो एक्सप्लोड का धुआं हटने के बाद हम देखते हैं एक लाल कलर का क्रिस्टल, जिसको देख के हमारे एम्परर बोलता है,
या वो टाइगर डीमन का बॉडी अचानक से एक्सप्लोर हो गया? नहीं रुको, इस क्रिस्टल के अंदर कुछ तो है। फिर हम देखते हैं हमारे एम्परर जो फनी तरीके से उस क्रिस्टल को छूते हुए बोलते हैं क्या है ये, क्या है ये। इस क्रिस्टल को छूने के साथ ही हम देखते हैं हमारे एम्परर के पीछे एक इल्यूजन जैसा टाइगर का फिगर बन जाता है। तो उस इमेज को देख के एम्परर मनी मन सोचता है क्या तो फिर ये है टाइगर का स्पिरिट जो कि इस क्रिस्टल के अंदर था। अभी हमारे एम्परर का दिमाग का बत्ती जलता है, वो बोलते है आई सी, मैं समझ गया। असल में हुआ क्या, इस सीक्रेट टेरिटरी के अंदर जितनी भी बीस्ट है वो रियल नहीं है, वो सब लोग एनर्जी से बना हुआ है। जितना मैं इस बीस्टों को मारूंगा उतना मुझे क्रिस्टल मिलेगा। सच में ये सीक्रेट टेरिटरी के अंदर तो बहुत सारे टीजर भरा हुआ है। फिर वहां से जाते हुए मनीमन सोचता है अगर ऐसा ही बात है तो मुझे ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं उस बिफोर वर्ड को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। फिर क्या था, हम देखते हैं हमारे एम्पायर का मजदूरी का काम चालू हो चुका है, जहाँ पर एक बेयर के सर के ऊपर मार के उसकी सर ही फोड़ देता है। किसी बुल्फ को एक ही लात में पेड़ में लटका चुका है और किसी जगह तो एक ही लात में बड़े से एनाकोंडा जैसा सांप को भी जमीन में घुसा चुका है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट के लिख के बताना मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं आप सबसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।